भारतीय विजन क्लासेस पर सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है। सभी मित्र जुड़ जाएं। वीडियो क्लास प्रारंभ हो गया है, सभी मित्र जुड़ जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो झारखंड पीजीटी हिंदी 2023 के भी सिलेबस में है और यूजीसी नेट के भी सिलेबस में है, तो सभी साथी जुड़ जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाटक भारत दुर्दशा को। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक गद्य साहित्य के जनक, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण ये नाटक है भारत दुर्दशा। आज हम इसका पात्र परिचय, कथा वस्तु, प्रमुख संवाद यानी गीत योजना और विभिन्न विद्वानों द्वारा भारत दुर्दशा नाटक के प्रति जो कथन दिए गए हैं सभी कथनों को हम देखेंगे, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, वीडियो क्लास प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः रिक्वेस्ट होगा कि आप भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें और जितना हो सके शेयर करें ताकि हर किसी विद्यार्थी के पास यह वीडियो क्लास पहुंच सके। चलिए प्रारंभ करते हैं भारत दुर्दशा नाटक को। भारत दुर्दशा नाटक, भारत दुर्दशा नाटक का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है। सबसे पहले मंगलाचरण को हम पढ़ लेते हैं। जय सतयुग थापन करन नासन मलेच्छ आचार, कठिन धार तरवार कर कृष्ण कल की अवतार। ये मंगलाचरण से भारत दुर्दशा नाटक का प्रारंभ होता है। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा नाटक का प्रारंभ मंगलाचरण से करते हैं। इस नाटक का जो रचना काल है वह कितना है, तो नाटक का रचना काल 1880 ईस्वी है। हम आगे बढ़ते हैं। मंगलाचरण के बाद आगे हम बढ़ते हैं। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि भारत दुर्दशा नाटक का मंगलाचरण किन पंक्तियों से हुआ है, तो इसको याद रखना। जय सत्ययुग थापन करन नासन मलेच्छ आचार, कठिन धार तरवार कर कृष्ण कल की अवतार। यहीं से मंगलाचरण होता है, यहीं से प्रारंभ होता है भारत दुर्दशा नाटक। आगे बढ़ते हैं। भारत दुर्दशा लेखक कौन हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। बहुत ही विख्यात लेखक, कह सकते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं, इनका जीवन बहुत ही कम समय तक रहा, यानी अल्प आयु में ही इनका मृत्यु हो गया। परंतु कह सकते हैं कि बहुत कम दिन तो रहे, परंतु उतना दिन में इन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत कुछ देकर गए, इसलिए इनको आधुनिक गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। भारत दुर्दशा नाटक का रचना काल कितना है, तो 1880 ईस्वी। कितने अंक हैं, तो 6 अंक हैं। अब भारत दुर्दशा नाटक जो है देश वात्सलता का नाटक है। एक एक पंक्ति, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। भारत दुर्दशा नाटक जो है वो देश वात्सलता का नाटक है। भारत दुर्दशा देशवासियों के हृदय में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने वाला पहला हिंदी नाटक है। ये जो भारत दुर्दशा नाटक जो है, भारत दुर्दशा जो है देशवासियों के हृदय में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने वाला पहला हिंदी नाटक है। आगे देखते हैं। भारत दुर्दशा को हिंदी का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक माना जाता है। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि हिंदी साहित्य का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक कौन सी है, तो याद रखना भारत दुर्दशा। कौन सी है, भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा नाटक के प्रथम अंक का प्रारंभ एक योगी के द्वारा भारत दुर्दशा का गीत से प्रारंभ होता है। यानी भारत दुर्दशा नाटक का जब प्रारंभ होता है तो प्रारंभ में प्रथम अंक में एक योगी आता है और वह कौन सा गीत गाता है, तो एक लावनी गीत गाता है। रोवहूँ सब मिलके आवहूँ भारत भाई, हा हा भारत की दुर्दशा देखी न जाई। ये गीत से भारत दुर्दशा नाटक का प्रारंभ होता है। तो सभी पॉइंट को आप ध्यान से समझना, क्योंकि कहीं से भी परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं। आगे है भारत दुर्दशा पूर्ण रूप से राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत नाट्य रचना है। भारत दुर्दशा नाटक में राष्ट्रीय भावना भरपूर रूप से भरा हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नव जागरण का क्या कहा जाता है, तो अग्रदूत कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है और साथ ही साथ भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का यानी हिंदी गद्य साहित्य का यानी आधुनिक गद्य साहित्य का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। आगे है भारत दुर्दशा नाटक के कथानक का प्रारंभ एक योगी के गीत से और अंत जो होता है भारत भाग्य द्वारा आत्महत्या से होता है। पॉइंट को फिर से समझिएगा मित्रों। भारत दुर्दशा जो नाटक है इसका कथानक जो प्रारंभ होता है एक योगी के लावनी गीत से प्रारंभ होता है और अंत भारत भाग्य द्वारा आत्महत्या से होता है। यानी नाटक के अंत में भारत भाग्य का प्रवेश होता है 6ठ अंक में और वह भारत को जगाने का प्रयास करता है, परंतु भारत जो है वह मूर्छित ही पड़ा रहता है। जब वह
बहुत कोशिशें करता है, जब उसके कोशिशें नाकाम हो जाती तो अंत में वो क्या कर लेता है, तो आत्महत्या कर लेता है। यहाँ जो भारत है वो किसका प्रतीक है, भारत देश का प्रतीक है, मान सकते हैं मित्रों। आगे बढ़ते हैं, सभी मित्र जुड़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो क्लास चल रही है। आगे महत्वपूर्ण बिंदु है, भारत दुर्दशा का नाट्य रूप जो है नाट्य रासक या लास्य रासक है। प्रश्न इससे भी बनेगा, भारत दुर्दशा का जो नाट्य रूप है वो कैसा है, या तो नाट्य रासक है या तो लास्य रूपक है। भारत दुर्दशा में राष्ट्रीयता की भावना है और भारत के पुनर्निर्माण की कल्पना है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बिंदु है। भारत दुर्दशा नाटक में जो है वो राष्ट्रीयता की भावना है और साथ ही साथ भारत के पुनर्निर्माण की भी कल्पना है। कह सकते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र बहुत ही महान लेखक माने जाते हैं। उन्होंने राष्ट्रीयता से जुड़े हुए नाट्य रचनाओं को लिखे हैं। अब यहाँ देखिए, भारत दुर्दशा की भाषा जो है जन भाषा, याद रखना भारत दुर्दशा की भाषा क्या है, तो जन भाषा है, परंतु भारत दुर्दशा की जो शैली है वह प्रतीक शैली है। यानी भाषा शैली जो है, भाषागत शैली जो इसकी है वो कौन सी शैली है, प्रतीक शैली है। सभी बिंदुओं को ध्यान से समझते जाना, क्योंकि सभी बिंदु परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो मित्र अभी तक जुड़े नहीं, सभी मित्रों को जोड़ दें, सभी मित्र जुड़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास चल रही है, क्लास को मिस न करना। आगे बढ़ते हैं, आगे है भारत दुर्दशा नाटक में संस्कृत ग्रंथ प्रबोध चंद्रोदय का प्रभाव है। याद रखना, परीक्षा में यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आ सकता है कि भारत दुर्दशा नाटक में किस संस्कृत ग्रंथ का प्रभाव है, तो प्रबोध चंद्रोदय का प्रभाव है। अब भारत दुर्दशा नाटक प्रारंभ करते हैं। कितने अंक हैं, तो 6 अंक हैं। कितने अंक हैं, 6 अंक है। अभी हम ऊपर की स्लाइड में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य को देखे वो सभी महत्वपूर्ण थे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो सभी को आप पुनः मैं एक बार रिवीजन करूंगा अंत में। अब आगे बढ़ते हैं, भारत दुर्दशा का नाटक को प्रारंभ करते हैं। 6 अंकों का नाटक है। प्रथम अंक में हम चलते हैं। प्रथम अंक में स्थान क्या है, बीथी है। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। प्रथम अंक में कौन सी स्थान की चर्चा है, तो बीथी की चर्चा है। अब वहाँ से कौन आता है, बीथी से योगी का लावनी गीत क्या होता है, प्रारंभ होता है। यानी स्थान बीथी है, वहीं से एक योगी का लावनी गीत प्रारंभ होता है। वह गीत क्या है, रोवहूँ सब मिलके आवहूँ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। इस गीत से भारत दुर्दशा नाटक का प्रारंभ होता है। किसके द्वारा गाया जाता है, तो एक योगी द्वारा गाया जाता है। किस स्थान से, तो एक बीथी स्थान है। आगे बढ़ते हैं, इसी में प्रथम अंक में है, अंग्रेजों के राज्य में सुख सुविधाएं तो मिली, किंतु भारत का धन कहाँ चला जा रहा है, तो धन चला जाता है कहाँ, विदेश चला जाता है और टैक्स की आफत आ गई है। ये भी प्रथम अंक में चर्चा हुआ कि अंग्रेजों के राज्य में जब अंग्रेज लोग भारत पर कब्जा किए, तो कब्जा करने के बाद अब भारतीयों को सुख सुविधा तो मिला जरूर, परंतु भारत का जो धन है वो धीरे धीरे कहाँ चलता जा रहा है, तो विदेश चला जा रहा है। यहाँ पर उसी के एक प्रमुख पंक्ति है, अंग्रेज सूख साज सबे सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जाते हैं इते अति ख्वारी। सबके ऊपर टिकस की आफत आई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, अंग्रेज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात इहे अति ख्वारी। सबके ऊपर टिकस की आफत आई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। कितना महत्वपूर्ण पंक्ति है। प्रथम अंक देख लिए, अब द्वितीय अंक को देखते हैं। द्वितीय अंक में क्या है, स्थान क्या है, शमशान है। टूटे फूटे मंदिर, कौवा कुत्ता सियार घूमते हुए, अस्थि इधर उधर पड़ी हुई। अस्थि मतलब हड्डियाँ, यानी शमशान का जगह है तो पता ही है वहाँ मरे हुए लोग का रहता है सब कुछ। तो वहाँ आप टूटे फूटे मंदिर हैं, कौवा कुत्ता सियार सब घूम रहे हैं। सब क्या घूम रहे हैं, जो अस्थियां हैं, जो मरी हुई वहाँ पर लाशें वहाँ घूम रहे हैं इसलिए। और अस्थि क्या है, तो इधर उधर पड़ी हुई है। अब यहाँ किसका परिवेश होता है, तो भारत का परिवेश होता है। भारत की दीन दशा का वर्णन किया गया है द्वितीय अंक में। भारत के पराधीन होने से मूर्छित होकर गिर पड़ना, यानी
इस द्वितीय अंक में भारत के पराधीन होने से मूर्छित होकर गिर पड़ना जो है इसका वर्णन हुआ है। और देखिए भारत जो है वो माता राजेश्वरी को बचाने के लिए पुकारता है। भारत जो है जब देखता है कि भारत की दशा बहुत ही खराब हो गई है तो भारत क्या करता है, माता राजेश्वरी को बचाने के लिए पुकारता है। भारत के मूर्छित होने पर निर्लजता और आशा उसे उठाकर ले जाती है। भारत जब मूर्छित होकर गिर पड़ता है तो भारत को उठाकर निर्लजता आती है और आशा दोनों आकर क्या करती है, उसे उठाकर ले जाती है। अब यहाँ देखिए निर्लजता क्या है, निर्लजता के वेशभूषा क्या है। तो निर्लजता सिर खुला है, ऊंची चोली दुपट्टा पहनी हुई है, खानगियों सा वेश है। कैसा वेश है उसका, तो खानगियों सा वेश है। वहीं आशा जो है एक लड़की के वेश में आती है। यानी भारत द्वितीय अंक में भारत का प्रवेश है, भारत आता है। भारत की दशा को देखकर, यहाँ की दशा को देखकर वह क्या करता है, माता राजेश्वरी को बचाने के लिए पुकारता है। और अंत में क्या होता है, वह मूर्छित होकर गिर पड़ता है। मूर्छित होकर जब वह गिर पड़ता है तो उसे यहाँ निर्लजता और आशा आती है और उसे उठाकर ले जाती है। तो द्वितीय अंक में यही चर्चा है, भारत का प्रवेश। प्रथम अंक में देखिए योगी का गायन लावनी गायन से प्रारंभ होता है। योगी भारत की दुर्दशा का वर्णन करता है और सब भारत का प्रारंभ में भारत का गुणगान भी करता है, साथ ही साथ भारत की दुर्दशा का भी वर्णन करता है। द्वितीय अंक में देखिए भारत का प्रवेश होता है ना, भारत का प्रवेश होता है। और भारत की स्थिति भारत जब देखता है तो वह मूर्छित होकर गिर पड़ता है तो उसे निर्लजता आशा उठाकर ले जाती है। द्वितीय अंक में जो स्थान है शमशान है, टूटे फूटे मंदिर है, कौवा कुत्ता सियार घूम रहे हैं, अस्थि इधर उधर पड़ी हुई है। सभी पॉइंट को ध्यान से समझिएगा क्योंकि प्रश्न आ सकता है कि भारत दुर्दशा के द्वितीय अंक में कौन सा स्थान है, तो स्थान याद रखना शमशान। प्रथम अंक में कौन सा स्थान था, बीथी, तो द्वितीय में शमशान। अब यहाँ देखते हैं द्वितीय अंक के जो प्रमुख गीत हैं। पहला गीत है कोऊ न पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सूत होत फिरत में, हा हो अनाथ। ये किसका कथन है, किसका गीत है, किसका संवाद है, तो भारत का संवाद है। जब भारत आता है तो बोलता है कोऊ न पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सूत होत फिरत में, हा हो अनाथ। उसके बाद फिर आगे चिल्लाता है, आगे पुकारता है किसे, माता राजेश्वरी को पुकारता है बचाने के लिए। मातः राजेश्वरी विजयनी मुझे बचाओ, अपनाए की लाज रखो। ये भी भारत जो है माता राजेश्वरी को पुकारता है। आगे फिर देखिए, यह देखो भारत मरता है, जल्दी उसे उठा ले चलो। सभी पंक्तियों को देखेंगे, किनका पंक्ति है, जब वह मूर्छित होकर गिर पड़ता है, राजेश्वरी माता राजेश्वरी को पुकारता है, जब वो नहीं आती है तो मूर्छित होकर गिर पड़ता है, तब किसका आगमन होता है, तब द्वितीय अंक में ही निर्लजता आती है। और निर्लजता क्या बोलती है, यह देखो भारत मरता है, जल्दी क्या करो इसे उठा ले चलो। भारत के मूर्छा होने पर निर्लजता का संवाद है। मेरे आछत किसी ने भी प्राण दिया है, मेरे आछत किसी ने भी प्राण दिया है, ले चलो अभी जिलाती हूँ। ये आशा का कथन है। किसका है, तो आशा का कथन है। जब निर्लजता उसे बोलती है कि यह देखो भारत मरता है, जल्दी इसे उठा ले चलो, तब आशा आती है। आशा क्या बोलती है, मेरे आछत किसी की भी प्राण दिया है, किसी ने भी प्राण दिया है, ले चलो अभी मैं इसे क्या करती हूँ, जिलाती हूँ। और दोनों क्या करते हैं, भारत को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये द्वितीय अंक था। द्वितीय अंक में भारत का प्रवेश था। द्वितीय अंक में कौन, भारत, निर्लजता और आशा, तीनों का प्रवेश होता है। निर्लजता की वेशभूषा कैसी है, निर्लजता की वेशभूषा खानगियों सी है, जबकि आशा एक लड़की है। स्थान क्या था, तो स्थान वो शमशान था। और तृतीय अंक में चलते हैं। तृतीय अंक में जो स्थान है वो मैदान है। क्या है, मैदान है। स्थान जो है मैदान है। और मैदान में फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं। क्या दिखाई पड़ते हैं, फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं। अब तृतीय अंक में किसका आगमन होता है, भारत दुर्देव का आगमन होता है। किसका होता है, तो भारत दुर्देव का आगमन होता है। भारत दुर्देव जो है वो क्या क्रूर है, आधा पाकिस्तानी और आधा मुसलमानी। क्या है, तो भारत दुर्देव आधा
क्रिस्तानी है और आधा मुसलमानी है। हाथ में क्या है, भारत दुर्दे के हाथ में एक नंगी तलवार लिए आता है, यानी उसके हाथ में क्या है, नंगी तलवार है। और वह क्या है, भारत दुर्दशा जो ये नाटक है, इसका एक खलनायक भी कह सकते हैं। भारत दुर्दे जो है भारत दुर्दशा का क्या है, खलनायक है। सभी बिंदुओं को पढ़ेंगे, सभी बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर देखिए इसी में तृतीय अंक में भारत दुर्दे और सत्यानाशी फौजदार के बीच वार्तालाप भी होता है। भारत दुर्दे आता है, उसके बाद सत्यानाशी फौजदार को अपने पास बुलाता है और दोनों के बीच क्या होता है, वार्तालाप होता है। भारत दुर्दे स्वयं को राक्षस कहता है और भारत को मूर्ख कहता है। भारत दुर्दे जो है उसका वेशभूषा भी बहुत भयंकर है, डरावनी रूप में उसका वेशभूषा है, तो स्वयं को वो राक्षस कहता है और भारत को क्या कहता है, पर मूर्ख कहता है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ रहा होगा, बहुत ही संक्षेप में और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जो मित्र नहीं जुड़ पाए सभी को जोड़ें और इस क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, अब इस तृतीय अंक के जो प्रमुख गीत हैं उसे पढ़ लेते हैं। तृतीय अंक के जो प्रमुख गीत हैं, कहाँ गया भारत मूर्ख जिसको अब भी राजेश्वरी पर भरोसा है। यहाँ माता राजेश्वरी छूट गया है। तो जब भारत मूर्छा होकर गिर पड़ता है, माता राजेश्वरी को बचाने के लिए पुकारता है, बचाओ माता राजेश्वरी, मुझे बचाओ, अपने भक्त की लाज रखो। तब जब वो मूर्छा होकर गिर पड़ता है, तब उसके बाद भारत दुर्दे का तृतीय अंक में प्रवेश होता है और बोलता है कहाँ गया, यहीं से प्रारंभ होता है। जैसे प्रवेश करता है तो पहला पंक्ति यही होता है उसका गीत का, कहाँ गया भारत मूर्ख जिसको अभी माता राजेश्वरी का भरोसा है। ये भारत दुर्दे का कथन है, किसके प्रति, भारत के प्रति। आगे फिर यही बोलता है, कोड़ी कोड़ी करूँ मैं सबको मुहताज, भूखे प्राण निकालूं इनका तो मैं सच्चा राज। वो कहता है कि कोड़ी कोड़ी करूँ मैं सबका मुहताज, भूखे प्राण निकालूं इनका तो मैं सच्चा राज। ये भी किसका कथन है, तो ये भी भारत दुर्देव का ही कथन है। आगे है एक और, इसमें प्रवेश होता है, हम आपको बताए थे। भारत दुर्देव जब आता है तो फिर किसे बुलाता है अपने पास, सत्यानाशी फौजदार को बुलाता है। अब सत्यानाशी फौजदार क्या कहता है, हमारा नाम है सत्यानाश, आए हैं राजा के हम पास, धर के हम लाखों के भेष, किया चौपट यह सारा देश। यानी कौन सा देश, तो भारत देश। ये सत्यानाशी फौजदार है जिसे भारत दुर्देव बुलाता है। तो तृतीय अंक में हम देखें, तृतीय अंक में मैदान है, फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं, भारत दुर्देव का आगमन होता है। भारत दुर्देव क्या है, तो क्रूर है, आधा क्रिस्तानी तो आधा मुसलमानी है, उसके हाथ में नंगी तलवार है। भारत दुर्दशा नाटक का वो क्या है, खलनायक है। इसके अलावा इस नाटक में सत्यानाशी फौजदार भी तृतीय अंक में आता है और भारत दुर्देव और सत्यानाशी फौजदार के बीच वार्तालाप होता है। कौन सी वार्तालाप, कि भारत को किस प्रकार और ज़्यादा लूटा जाए, इसे और भी ज़्यादा विध्वस्त किया जाए। आगे देखते हैं, अब तृतीय अंक में जो प्रमुख गीत है उसे भी हम देख लिए। सबसे पहला गीत देखिए, कहाँ गया हुआ भारत मूर्ख जिसको अभी भी राजेश्वरी का भरोसा है। क्योंकि जब भारत मूर्छा हो रहा था तो मूर्छित होने से पहले माता राजेश्वरी को पुकार रहा था ना सहायता के लिए, तो वही चर्चा तृतीय अंक में तुरंत प्रारंभ में ही भारत दुर्देव द्वारा होता है। अब चतुर्थ अंक में हम चलते हैं। सभी अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। चतुर्थ अंक में कैसा स्थान है, स्थान जो है अंग्रेजी कमरा सजा हुआ है। अंग्रेजी कमरा क्या हुआ है, तो सजा हुआ है मेज कुर्सी पर, मेज भी लगा हुआ, कुर्सी पर कौन बैठा हुआ है, तो भारत दुर्देव बैठा हुआ है। अंग्रेजी कमरा सजा हुआ है, स्थान क्या है, तो अंग्रेजी कमरा। सभी को एक एक पंक्ति को समझेंगे। पहला में स्थान क्या था, बीथी। दूसरा में स्थान क्या था, शमशान। तीसरा में स्थान क्या था, मैदान। और चौथा अंक में स्थान क्या है, तो अंग्रेजी कमरा जो सजा हुआ है, मेज कुर्सी लगा हुआ है और कुर्सी पर भारत दुर्देव बैठा हुआ है। अब भारत दुर्देव क्या करता है, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार सभी को क्या करता है, बारी बारी से अपने पास बुलाता है, यानी बारी बारी से सबका प्रवेश होता है और भारत दुर्देव से वार्तालाप होता है। तृतीय अंक में ही वह सत्यानाशी फौजदार से कहता है कि वे सभी को मेरे पास बुलाओ, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार को सभी को मेरे पास, उन्हें जाकर आज्ञा दो कि सभी क्रम बाय क्रम मेरे पास एक करके आवें। तो चतुर्थ अंक में क्या होता है,
रोग, आलस्य, मदिरा और अंधकार। सभी क्या करते हैं? तो सभी बारी बारी से किसके पास आते हैं? भारत दुर्देव के पास आते हैं और वार्तालाप होता है। अब वार्तालाप को भी हम देख लेते हैं, क्या वार्तालाप होता है। जो प्रमुख गीत है कह सकते हैं, प्रमुख संवाद है। सबसे पहले रोग क्या बोलता है? जगत सब मानत मेरी आन। याद रखना, ये परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। जगत सब मानत मेरी आन, ये खाली इतना पढ़ लेना, समझ लेना किनका, किसके द्वारा कहा गया है। तो रोग के कथन है। किसका संवाद है? रोग का संवाद है। उसके बाद आलस्य का संवाद क्या है? दुनिया में हाथ फैलाना हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। बहुत ही मज़ा आया पढ़ के, एक बार और पढ़ लेते हैं। दुनिया में हाथ फैलाना हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। ऐसे आलसी आदमी, जो आलसी आदमी होते हैं, जो आलस वाले होते हैं, वही यह कथन कह सकते हैं। बहुत ही अच्छा कथन दिया हुआ है। ये किसका कथन है? आलस का कथन है। किसका है? तो आलस्य का कथन है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मदिरा का संवाद देख लीजिए। मदिरा का संवाद है, दूध सुरा दधयु सुरा, सुरा अन्न धन धाम। ऐसे मदिरा का सेवन करने के बाद आदमी होश में नहीं रहता है। तो ये मदिरा का कथन है, उसके अनुसार है। अब देखिए अंधकार का कथन क्या है? जय जय कलयुग राज की, जय महामोह महाराज की। यानी किस महाराज की बात हो रही है? तो भारत दुर्देव की बात हो रही है। तो बोलती है जय जय कलयुग राज की, जय महामोह महाराज की। सभी पंक्तियों को ध्यान से पढ़ लेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है आ जाए कि जय जय कलयुग राज की, जय महामोह महाराज की। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो नाटक भारत दुर्दशा नाटक में कौन सा पात्र के द्वारा यह कहा गया है? तो अंधकार के द्वारा। किसके द्वारा? अंधकार के द्वारा। तो सभी को याद कर लेंगे। ऐसे इन्होंने बहुत ही मतलब इनके द्वारा जो संवाद है बहुत ही लंबी है, परंतु शॉर्ट में हम जहाँ से प्रश्न परीक्षा में आते हैं वही हम उठाकर डालें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम कुल मिलाकर 4 अंक देखें। अब 5वां अंक में हम चलते हैं। 5वां अंक है स्थान क्या है? किताब खाना। क्या स्थान है? तो स्थान है किताब खाना। 7 सभ्य लोग भारत की दुर्दशा पर विचार करते हुए कि भारत को इस दयनीय दशा से कैसे निकाला जाए। हाँ, दयनीय दुर्गई से होगा, है ना, इससे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो विचार कर रहे हैं। 7 सभ्य लोग किताब खाना में बैठे हुए हैं और सभी लोग भारत को इस दयनीय दशा से कैसे निकाला जाए उस पर विचार कर रहे हैं। ये 5वां अंक है। स्थान क्या है? तो किताब खाना। स्थान जरूर याद रखना, परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से कई प्रश्न पूछे हैं, है ना। तो स्थान क्या है? किताब खाना है। 7 सभ्य लोग बैठे हुए हैं और सभी किस पर चर्चा कर रहे हैं? तो सभी भारत की दुर्दशा पर चर्चा कर रहे हैं कि भारत को इस दयनीय दशा से कैसे निकाला जाए। अब हम एक एक करके सभी सभ्य लोगों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले सभापति हैं, जो इस 7 सभ्य लोग का जो कमेटी बैठा हुआ उसका वो क्या कर रहे हैं? तो उनका संचालन सभापति जी कर रहे हैं। ये चक्करदार टोपी पहने हुए हैं, चश्मा लगाए हुए हैं और हाथ में क्या? छड़ी लिए हुए हैं। उसके बाद एक बंगाली हैं। क्या हैं? एक बंगाली हैं, एक महाराष्ट्री हैं, एक एडिटर हैं जो अखबार के एडिटर हैं, एक कवि हैं और 2 देसी महाशय हैं। सभी मिलाकर कितने लोग हैं? तो सभी मिलाकर 7 सभ्य लोग हैं। सभापति द्वारा सभी 6 सभ्यजनों को संबोधन किया जा रहा है और संबोधन में क्या चीज़ की चर्चा हो रही है? कि भारत को इस दुर्दशा से कैसे निकाला जाए, इस पर चर्चा हो रही है। कह सकते हैं सभी लोग जो हैं भारत की दुर्दशा, दयनीय जो दशा भारत की होगी, दयनीय दशा, उसकी वो क्या करें, इसका निवारण कैसे किया जाए, इस पर वे विचार कर रहे हैं। कह सकते हैं ये लोग राष्ट्रीयता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अब इसी बीच इन लोग का जब संवाद चल रहा होता है, उसी बीच डिसलॉयल्टी आती है और वे क्या करती है? इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट द्वारा, यानी कौन सा एक्ट लगाती है? तो इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट द्वारा सभी सभ्यजनों को पकड़कर ले जाती है। ये सभी लोग किताब खाना में जो विचार कर रहे होते हैं कि भारत को किस प्रकार इस संकट से उबारा जाए, तभी डिसलॉयल्टी का एक
व्यक्ति आता है और वो क्या करता है, वे सभी को इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट धारा के तहत उन्हें क्या करता है, गिरफ्तार करके ले जाती है। समझ में आ रहा है ना। यानी पंचम अंक में क्या हुआ है, किताब खाना है, 7 लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा करें, भारत को इस दशा से कैसे निकाला जाए। सभापति हैं, बंगाली हैं, एक महाराष्ट्रीय, एक एडिटर है अखबार का, एक कवि है, 2 देसी महाशय हैं। तभी अचानक कौन आ जाता है, तभी अचानक डिसलॉयल्टी आता है और उन्हें पकड़कर ले जाता है। अब षष्ठ अंक में चलते हैं। इस पूरे नाटक का अंतिम अंक है स्थान क्या है, तो षष्ठ अंक का स्थान है गंभीर वन, यानी गंभीर वन का मध्य भाग है। भारत एक वृक्ष के नीचे मूर्छित पड़ा है। याद रखना, गंभीर वन है, वन का मध्य भाग है। और जो भारत जो नाटक के द्वितीय अंक में मूर्छित हो गया था, वही भारत एक वृक्ष के नीचे क्या है, अभी तक मूर्छित पड़ा हुआ है। और किसका प्रवेश होता है, तो भारत भाग्य का प्रवेश होता है। भारत भाग्य प्रवेश करता है। भारत भाग्य जो है वह क्या करता है, तो जो मूर्छित पड़े हुए हैं भारत, तो भारत भाग्य मूर्छित भारत को जगाने का भरपूर प्रयास करता है, परंतु सफल नहीं हो पाता है और अंत में आत्महत्या कर लेता है। और उसके आत्महत्या के साथ ही ये नाटक क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो षष्ठ अंक में क्या होता है, तो षष्ठ अंक में हम देखें कि स्थान है गंभीर वन का मध्य भाग, भारत एक वृक्ष के नीचे मूर्छित पड़ा है, भारत भाग्य का प्रवेश होता है। वह भारत भाग्य जो है मूर्छित भारत को जगाने का भरपूर प्रयास करता है, परंतु सफल नहीं हो पाता है और अंत में वह भी क्या कर लेता है, तो आत्महत्या कर लेता है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम 6 अंक देखे, सभी अंकों को अच्छा से देख लिए। प्रथम अंक में योगी आया था, द्वितीय अंक में भारत आया था, प्रथम अंक में स्थान क्या था, तो बीथी था। द्वितीय अंक में स्थान क्या था, तो द्वितीय अंक में जो स्थान था वो शमशान था। क्या था, शमशान था। और तृतीय अंक में स्थान क्या था, तो तृतीय अंक में, थोड़ा सा रुक जाइएगा, तृतीय अंक में स्थान एक मैदान था जहां फौज के डेरे लगे हुए हैं और भारत दुर्देव वहां पर आता है। और इसमें जो वार्तालाप होता है सत्यानाशी फौजदार और भारत दुर्देव के बीच वार्तालाप होता है। उसके बाद चतुर्थ अंक में स्थान क्या है, एक अंग्रेजी कमरा सजा हुआ है, मेज कुर्सी सब लगा हुआ है, कुर्सी पर कौन बैठा हुआ है, तो भारत दुर्देव बैठा है। और वह सत्यानाशी फौजदार को आज्ञा देता है कि तुम जाओ और रोग, आलस्य, मदिरा और अंधकार को बारी बारी से मेरे पास भेजो। और चतुर्थ अंक में सभी बारी बारी से भारत दुर्देव के पास आते हैं और उनसे वार्तालाप होता है। उसके बाद देखिए पंचम अंक में स्थान क्या था, तो किताब खाना जहाँ 7 सभ्य लोग बैठे हुए हैं, सभी किस पर चर्चा कर रहे हैं, तो सभी लोग चर्चा कर रहे हैं कि भारत को इस संकट से कैसे निकाला जाए। इसी बीच कौन आ जाते हैं, तो इसी बीच डिसलॉयल्टी आती है और उन्हें क्या करती है, इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट द्वारा सभी सभ्य जनों को पकड़कर ले जाती है। और षष्ठ अंक में क्या हुआ है, तो स्थान जो है वो गंभीर वन का मध्य भाग है और अभी तक भारत जो है वो मूर्छित ही पड़ा हुआ है और भारत भाग्य आता है और उसे जगाने का प्रयास करता है, परंतु जब वह नहीं जगता है तो अंत में भारत भाग्य क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। अब इसकी कथा वस्तु की विशेषताएं देखें तो यह 6 अंकों में रचित नाटक में भारत की दयनीय दशा का क्या है, चित्रण किया गया है। 6 अंकों की में रचित यह नाटक में भारत की दयनीय दशा एवं जागरण का क्या किया गया, चित्रण किया गया। दयनीय दशा का भी वर्णन है, साथ ही साथ भारत के लोगों को जगाने का भी प्रयास किया गया है। अब हम आगे देखते हैं भारत दुर्दशा नाटक की पात्र योजना। मित्रों वीडियो पर बने रहें और जो भी मित्र अभी तक वीडियो पर नहीं आए हैं सभी को वीडियो पर लाएं, सभी को वीडियो से जोड़ें। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो क्लास चल रही है। अब यहाँ देखते हैं भारत दुर्दशा जो नाटक उसका पात्र योजना देखते हैं। भारत दुर्दशा में कुल कितने पात्र आए हैं, तो 19 पात्र। याद रखना परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि भारत दुर्दशा में कुल कितने पात्र हैं, तो 19 पात्र हैं। कितने पात्र, 19 पात्र हैं। सभी पात्रों को हम एक एक करके देखेंगे भी। प्रथम अंक में कौन आए थे, योगी जी। द्वितीय अंक में भारत और निर्लजता और आशा,
ये 3 आते हैं ना। भारत आने के बाद मूर्छित हो जाते, गिर पड़ते हैं, उसके बाद उसे निर्लजता रासा आती है, उठा कर ले जाती है। तृतीय अंक में देखिए भारत दुर्देव आता है और साथ ही साथ सत्यानाश फौजदार भी इसी में आता है। भारत दुर्देव का पहले आगमन होता है और वह किसे बुलाता है? सत्यानाश फौजदार को बुलाता है कि भारत की स्थिति के बारे में जानने के लिए कि भारत में भी कैसा स्थिति है, भारत के लोग किस प्रकार हैं, वे उसे आकर वहाँ की स्थिति को जानने के लिए बुलाता है। चतुर्थ अंग में क्या देखते हैं? भारत दुर्देव जो है रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार को बारी बारी से बुलाता है और उन्हें भारत को लूटने के लिए, भारत में तबाही मचाने के लिए एक एक करके सभी को भेजता है। पंचम अंक में क्या देखें तो पंचम अंक में 7 सभ्य जन हैं जो चर्चा कर रहे हैं क्या चीज़ पर? सभी चर्चा कर रहे हैं भारत को इस संकट से कैसे उबारा जाए, इस परेशानी से कैसे उबारा जाए। उसी बीच डिसलॉयल्टी आती है और उन्हें क्या करती है? गिरफ्तार करके ले जाती है। षष्ठ अंक में क्या देखें? भारत भाग्य आता है और वहीं पर भारत दुर्देव क्या है? मूर्छित पड़ा है, उसे जगाने का प्रयास करता है। सॉरी, भारत दुर्देव नहीं, भारत मूर्छित पड़ा हुआ है और भारत को भारत भाग्य जगाने का प्रयास करता है, परंतु जब वो नहीं जगता है, नहीं उठता है, तो अंत में ये भी क्या कर लेता है? तो भारत भाग्य आत्महत्या कर लेता है। सभी पात्रों को समझ लेंगे। प्रथम अंग में योगी, द्वितीय अंग में भारत निर्लजता आशा आती है, तृतीय अंग में भारत दुर्देव सत्यानाशी फौजदार, चतुर्थ अंग में रोग, आलस्य, मदिरा और अंधकार, पंचम अंक में 7 सभ्य जन, डिसलॉयल्टी और षष्ठ अंक में भारत भाग्य। अब इनमें से भारत दुर्देव, यहाँ दुर्देव थोड़ा सा छूट गया है, उसे दुर्देव पढ़ेंगे, सत्यानाश फौजदार और भारत भाग्य, ये 4 क्या हैं? तो ये 4 भारत दुर्दशा नाटक के प्रमुख पात्र हैं। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यानी हम भारत दुर्दशा नाटक का जितने भी इससे जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, महत्वपूर्ण बिंदु थे, सभी को लेकर उपस्थित हैं। इसके अलावे परीक्षा में जब प्रश्न आता है तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है, तो सभी तथ्यों को ध्यान से समझेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम भारत दुर्दशा नाटक का गीत योजना को देखेंगे, कौन कौन से गीत इसमें आए हैं। सबसे पहला जो भारत दुर्दशा नाटक के प्रारंभ में होता है, रोहू सब मिलके आवहूँ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी ना जाए। ये प्रथम अंक का योगी के द्वारा गाया हुआ लावनी गीत है। परीक्षा में यह प्रश्न आता है। दूसरा गीत है, कोऊ नहीं पकड़त मेरो हाथ, सब विधि दुख सागर में डूबत धाई उबरो नाथ। ये किनके द्वारा गाया हुआ गीत योजना है? तो ये द्वितीय अंक है, भारत द्वारा गाया गया है। आगे है, अरे उपजा ईश्वर कोप से, ओ आया भारत बीच, तुम मुझे सहज न मानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। ये किनके द्वारा है? तो ये भारत दुर्देव द्वारा कहा गया है, जब भारत दुर्देव का आगमन होता है तृतीय अंक में। आगे है, जगत सब मानत मेरी आन, परम पिता हम ही, वेदन के अतारन प्राण। ये चतुर्थ अंक में रोग द्वारा गाया गया है। उसके बाद है, माधवा पीले पागल जौबन वित्तीय जात, मन भूरख काहे ठोकर खात। ये किसके द्वारा है? तो मधुआ पीले का बात है, तो मदिरा पीने की बात हो रही, तो मदिरा का गायन है चतुर्थ अंक में ही। उसके बाद है, जय जय कलयुग राज की, जय मोह महाराज की। ये अंधकार का गायन है, किसके द्वारा गाया हुआ है? अंधकार द्वारा। ये भी चतुर्थ अंक में ही यह संवाद आया है गीत के रूप में। उसके बाद है, नाटक के अंत में षष्ठ अंक में, जागो रे भाई जागो, जागो रे जागो भाई, फिर पछताए कछु नहीं, हेव है रही जेहो मुँह बाई। यानी जागने के लिए कहा जाता है। भारत भाग्य द्वारा भारत को जगाते समय यह बोलता, जागो रे जागो भाई। जब भारत नहीं जगता है तो भारत भाग्य क्या कर लेता है? तो आत्महत्या कर लेता है। अभी हम भारत दुर्दशा नाटक के सभी गीत योजना को देख रहे थे, सभी प्रमुख गीतों को देखे, परीक्षा के दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण हैं। अब आगे देखते हैं प्रमुख कथन, यानी विभिन्न विद्वानों द्वारा भारत दुर्दशा नाटक के प्रति जो कथन कहे गए हैं, सभी के मत को हम एक एक करके देखते हैं। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हैं,
भारत दुर्दशा की मूल चेतना निराश नहीं है, जागरण की है। यह किनके द्वारा यह कहा गया है? तो डॉक्टर सिद्धनाथ का मत है कि भारत दुर्दशा की मूल चेतना निराश नहीं है, जागरण की है। उसके बाद डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार के एक और कहा गया, उनके द्वारा एक और कथन है कि भारत दुर्दशा नए भारत को जगाने के प्रयत्नों का नाटक है। भारत दुर्दशा नए भारत को जगाने के प्रयत्नों का नाटक है, ये डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार द्वारा कहा गया है। उसके बाद है भारत दुर्दशा पश्चिमी नाट्य शिल्प का नाटक है। यह किन्होंने कहा है? तो गोपीनाथ तिवारी के अनुसार भारत दुर्दशा जो नाटक है वह पश्चिमी नाट्य शिल्प का नाटक है। उसके बाद भारत दुर्दशा एक प्रतीकात्मक नाटक है। ये किन्होंने कहा है? तो ये दशरथ ओझा जी ने कहा है जो भारत दुर्दशा नाटक है वो क्या है? प्रतीकात्मक नाटक है। उसके बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दास का क्या कथन है भारत दुर्दशा के प्रति? उन्होंने कहा है कि हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय भावना का प्रारंभ जो होता है वो भारत दुर्दशा नाटक से होता है। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं क्या कहा अपने नाटक के बारे में? कि भारत दुर्दशा देश वत्सलता का नाटक है। अभी हम देखिए जितने भी संवाद है, प्रमुख कथन सभी को ध्यान से देख लेंगे और हो सके तो स्क्रीनशॉट कर लें। जिन्हें पीडीएफ की आवश्यकता होगी तो वे हमें कमेंट बॉक्स में अपना नंबर भेजेंगे, हम सभी को पीडीएफ नोट्स फ्री में दूंगा। अब आगे देखिए, अब यहाँ भारत दुर्दशा, अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में इनके कुछ अन्य नाटक देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। वेदिकी हिंसा हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, नील देवी, ये सभी क्या इनके मौलिक नाटक। मौलिक नाटक मतलब इनका जो मूल नाटक है इनके द्वारा लिखा गया है। वेदिकी हिंसा न भवती एक प्रहसन है, सत्य हरिश्चंद्र नाटक है, अंधेर नगरी प्रहसन है, नील देवी नाटक, यानी सभी नाटक ये प्रहसन में है, कुछ है नाटक में है ना। ये सभी इनका क्या है? तो इनका मौलिक नाटक है। याद रखना फिर से, वेदिकी हिंसा हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, नील देवी। इसके बाद इनके जो प्रमुख अन्य नाटक है जो अनुदित हैं, मतलब अनुवाद किए हुए दूसरे नाटक का अनुदित किया हुआ है, कर्पूर मंजरी, भारत जननी, मुद्रा राक्षस और दुर्लभ बंधु, ये सभी क्या हैं? तो भारतेंदु के क्या हैं? तो भारतेंदु जी के अनुदित नाटक हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, लाइक के साथ जितना हो सके सभी मित्रों के पास शेयर करें, सभी लोग इसे बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ सके, क्योंकि यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण था। यहाँ भारत दुर्दशा नाटक के जो जितने भी प्रमुख तथ्य थे सभी को लेकर आए, यहीं से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। चलिए वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद।